नमस्कार दोस्तों। हाल ही में 5 राज्यों में चुनावी रिजल्ट आए हैं और लगभग सारे राज्यों में मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है और अपना काम शुरू कर चुके हैं। लेकिन इन चुनावों से पहले कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये 2024 के आम चुनाव का एक सेमीफाइनल है। जो इस सेमीफाइनल को जीतेगा वही फाइनल मतलब 2024 में भी जीतेगा। अब अगर इस हिसाब से देखें तो बीजेपी ने तो सेमीफाइनल जीत लिया है, तो क्या वो 2024 में भी जीतेगी? ये कहना अभी संभव नहीं है और ठीक भी नहीं है, क्योंकि ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि कौन पार्टी जीतता है 2024 में। लेकिन बीजेपी ने जो ये 3 नए चेहरे सामने लाए हैं, इससे पूरे देश को चौंका दिया है। जितने भी राजनीतिक पंडित हैं, जितने भी राजनीतिक सूझबूझ रखने वाले लोग हैं, उन्हें भी बीजेपी ने चौंका दिया है। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर बीजेपी का इन 3 नए चेहरों के पीछे कौन सी रणनीति है और कौन सी प्लानिंग चल रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि भाजपा ने जो ये नए 3 चेहरे सामने लाए हैं, इसके पीछे 2024 की रणनीति भी शामिल है। वो कैसे है मैं आपको आगे बताऊंगा। साथ में भाजपा ने ये 3 नए चेहरे के माध्यम से संदेश देने का काम किया है। पहला संदेश ये है कि पार्टी कभी भी किसी आम कार्यकर्ता को शीर्ष पद पे बिठा सकती है, मुख्यमंत्री भी बना सकती है। दूसरा संदेश ये है कि पार्टी केवल कुछ चर्चित चेहरा को या बड़े नेताओं को ही लंबे समय तक शीर्ष पद पे बिठाए नहीं रख सकती है, बल्कि उसकी जगह पे युवाओं को भी मौका दिया जाएगा। और ये बहुत बड़ा संदेश है पूरे भारतीय राजनीति के लिए, और इससे जितने भी वंशवादी दल हैं उन्हें सीख लेना चाहिए। जो आरजेडी है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, उन्हें इससे सीख लेनी चाहिए कि केवल कुछ लोगों को ही महत्व नहीं दिया जाए, बल्कि युवाओं को और नए चेहरों को भी मौका दिया जाए पार्टी में और राजनीति में, और मुख्यमंत्री भी बनाया जाए उन्हें। अब बता दें कि भाजपा में ऐसा शुरू से ही चलता है, भाजपा की यही ट्रेंड ही है। नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। 2001 में जब नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस वक्त वो कोई भी पद पे नहीं थे। मतलब वो मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला विधानसभा चुनाव लड़े थे। उससे पहले वो कोई भी राजनीतिक पद पे नहीं थे, वो एक आम कार्यकर्ता थे भाजपा के। इसी तरह से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के बीच उठाकर मुख्यमंत्री बनाया गया था। उस वक्त उमा भारती थी, विजय राजे सिंधिया थी, और फिर ये नरेंद्र सिंह तोमर थे जो कि कृषि मंत्री हैं, फिलहाल वो विधायक बन गए हैं। मतलब ऐसे ऐसे दिग्गज नेताओं के बीच एक नया युवा लड़का को मुख्यमंत्री बनाया गया जो कि शिवराज सिंह चौहान थे, और उन्होंने भी पार्टी के मतलब आकांक्षाओं पे खरे उतरे थे और उन्होंने काम करके दिखाया था। अब आपको बीजेपी के ये 3 नए चेहरों के पीछे की रणनीति समझाते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो वहां पे आदिवासी समाज से आने वाले विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बना के पूरे जनजाति समाज को ही टारगेट किया गया है। जो भी पूरे देश में जनजाति समाज है, आदिवासी समाज है, उनको टारगेट किया गया है। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश में यादव समाज से आने वाले मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना के जितने भी ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनको टारगेट किया गया है। जो भी यूपी बिहार में यादव समाज के लोग हैं, ओबीसी वर्ग के लोग हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो यूपी बिहार के यादव हैं थोड़ा बीजेपी से छिटके हुए हैं, इसीलिए उनके वोट बैंक में भी सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है। तीसरे नंबर पे राजस्थान में ब्राह्मण चेहरा भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना के स्वर्ण जाति को भी खुश किया गया है, उनको भी टारगेट किया गया है। मतलब आप इन 3 चेहरों को ध्यान से देखें तो इसमें एक कॉम्बिनेशन बिठाने की कोशिश की गई है, एक स्वर्ण जाति से, एक ओबीसी वर्ग से, और एक जनजाति और दलित समाज से। वहीं अगर स्टेट में देखें तो वहां पे भी अच्छे से कॉम्बिनेशन बिठाया गया है। पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज से आने वाले विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाने के बाद 2 उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, जिसमें एक है अरुण साव जो कि दलित है, और दूसरे नंबर पे है जो विजय शर्मा जो कि अगड़ी जाति से आते हैं। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, एक अगड़ी जाति का, एक दलित समाज का और एक जनजाति समाज का। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग से आने वाले मनोज यादव को मुख्यमंत्री बनाने के बाद 2 उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, जिसमें पहले हैं दलित समाज के जगदीश देवड़ा और दूसरे हैं राजेंद्र शुक्ला जो कि अगड़ी जाति से हैं। तो यहाँ पे भी जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा है, एक अगड़ी जाति का, एक दलित समाज का और एक ओबीसी समाज का। तीसरे नंबर पे बात करें राजस्थान की, तो वहां पे जो ब्राह्मण चेहरा भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने के बाद 2 उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। पहली है दिया कुमारी जो दिया सिंह है, मतलब वो राजपूत समाज से आती है, क्योंकि राजस्थान में राजपूत ज्यादा है तो उनको भी एक प्रतिनिधित्व दे दिया गया है। और जो दूसरे हैं उप मुख्यमंत्री वो दलित समाज से आते हैं, जिनका नाम प्रेमचंद बैरवा है। अब आप ध्यान से इन चेहरों को अगर देखें और सोचें तो इसमें बीजेपी ने यह कोशिश किया है कि सारे समाज को प्रतिनिधित्व मिले और सबको समान मिले, और इसको ध्यान में रखते हुए इनको मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, और इसका फायदा बीजेपी को 2024 में मिलेगा भी।
और साथ में ये भी ध्यान रखा गया है कि जो बीजेपी का नारा है और मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उसको भी इसमें ध्यान रखा गया है और उसका एक ये परफेक्ट एग्जाम्पल भी है। तो दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।